चंदनपुर गांव में एक बहुत ही गरीब श्यामू का परिवार रहता था। श्यामू बहुत ही गरीब था। श्यामू के घर में श्यामू की माताजी थी और उसका एक बेटा भी था और उसकी पत्नी थी और श्यामू था। वे लोग बहुत ही गरीब थे। उनके पास तो ना तो खेती थी, ना तो खाने के लिए घर में अनाज थे और ना ही घर में पैसा था, और वह मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। और एक समय की बात है, श्यामू कई दिनों से घर पर था। उसको कोई काम नहीं मिल रहा था और उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। घर में कुछ खाने के लिए नहीं था और उसका बेटा फिर बोला, पापा मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, जाइए ना कुछ लेकर आई खाने के लिए। फिर उसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनते हो, घर में आज कुछ बनाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है और चिंटू को भूख भी लगी है। आप जाइए, देखिए कहीं पर कोई काम मिल जाए तो कुछ खाने के लिए लेकर आइए। और तभी श्यामू की माँ ने बोला, बेटा, हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, सर में दर्द ज़्यादा हो रहा है, आते वक्त किसी तरह दवा लेते आना। ये सब सुनकर श्यामू सोचने लगता है, हे भगवान, तू कितनी परीक्षा ले रहा है। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं क्या करूं, कहां पर जाऊं? माँ की तबीयत भी खराब है। इतना कहकर श्यामू बोला, ठीक है माँ, जा रहा हूं, क्या पता कहीं पर काम मिल जाए। इतना कहकर श्यामू वहां से चला जाता है और वह जाते जाते यह सोचता रहता है, हे भगवान, आज कोई ना कोई काम दिला दे, कम से कम आज का तो गुजारा हो जाए। किसी तरह घर में सब लोग भूखे हैं। और वह फिर यह सब कहता हुआ सोचता हुआ चलते ही जा रहा था। और फिर वह एक इंजीनियर के घर पहुंचता है और बोलता है, सर क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? और उसने मना कर दिया। नहीं, हमारे पास कोई काम नहीं है। फिर श्यामू वहां से चला जाता है और फिर वह आगे जाकर फिर एक सेठ के घर पहुंचता है। और सेठ नहीं रहता है, वहां पर सेठानी रहती है। और फिर श्यामू काम की बातें करता है और वह भी मना कर देती है कि हमारे पास कोई काम नहीं है। और फिर श्यामू वहां से भी चला जाता है। और ऐसे करके वह कई जगह जाता है, लेकिन उससे कोई काम नहीं मिलता है और वह थक कर चूर हो जाता है। शाम भी हो जाती है। वह एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगता है, हे भगवान, आज तो शाम हो गई, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे? खाली हाथ घर पर जाएंगे तो माँ और बीवी बच्चे को क्या मुंह दिखाएंगे? और श्यामू यही सब सोच रहा था। फिर वह कुछ समय बाद अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसको रास्ते में एक जमींदार का घर दिखाई पड़ता है और वह उस जमींदार के घर पर जाता है और जमींदार से अपनी सारी बातें बताता है। मालिक, क्या आप हमें कुछ काम दे सकते हैं? हमारे बीवी बच्चे सब लोग भूखे हैं और माँ की तबीयत भी खराब है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। यह कहकर वह रोने लगा और यह सब सुनकर देखकर उस सेठ की आंखों में भी पानी आ गया और बोला, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एक काम करो, आज तो शाम हो चुकी है, तुम कल से काम पर आना। जो बगीचे में पौधे हैं उनकी देखभाल करना और उन्हें पानी देना। यह सुनकर श्यामू बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर जरूर आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद मालिक। और यह कहकर श्यामू अपने घर की ओर चल दिया। और वह घर पर पहुंचने पर अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों को यह सब सारी बातें बताईं और सब लोग बहुत खुश हुए।